अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म का शहर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 4, दी सेल। तो सेल क्या है? सेल से मुतल्लिक कुछ बेसिक्स नॉलेज भी हैं, कुछ थ्योरीज भी हैं जो कि सेल्स के मुतल्लिक बयान की गई। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया। तो सेल की जो सिंपल सी जो डेफिनेशन जो है, जो हम पढ़ते हैं, वो क्या है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। के सेल किसी भी साख्त या फेल्स की बुनियादी इकाई है। हर चीज़ जो है वो सेल पर मुश्तमिल होती है। जैसा कि सेल की मिसाल ये है कि जब तक बहुत सारे जो सेल्स जो होते हैं वो मिलकर एक आर्गन या कोई भी चीज़ें बनाते हैं। जैसा कि एक कमरा जो है, उस कमरे की जो बुनियाद है वो किस चीज़ के ऊपर होती है? एक ईंट के ऊपर होती है। तो इसी तरह जो ईंट जो होगी उस दीवार को या उस कमरे को जो कंस्ट्रक्ट करती है, तो उसमें क्या होगी, वो ईंट जो होगी वो एक सेल का काम करती है। इस तरह ये मेरा एक ये हाथ जो है, इस हाथ के अंदर बहुत सारी बोन्स हैं। तो ये जो तमाम जो बोन्स जो होती हैं, ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं? सेल से मिलकर बनी होती हैं। इसी तरह एक पेंसिल ले लें, कोई भी दरख्त ले लें, कोई बटरफ्लाई के विंग्स ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, तो इन तमाम जो चीज़ें जो होती हैं, एक किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं? सेल से मिलकर बनी होती हैं। तो इसके अलावा कहता है कि सेल जो होता है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो सेल्स क्या है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो सेल्स को सबसे पहले जब डिस्कवर किया गया, तो उससे कहा गया कि साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ ऐसे बॉक्सेस या एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो मौजूद हैं। उसने कहा कि जो सेल जो होते हैं ना, लाइक एज अ हनीकॉम्ब की तरह उनको पहली दफ़ा देखा गया। तो जिसके दरमियान में कुछ क्या थी, खाली जगहें मौजूद थी। तो उन्होंने इस चीज़ का नाम दिया, क्या चीज़ है? सेल का नाम दिया। तो सेल्स की जो डिस्कवरी जो थी, वो सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट जो थे, वो रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सबसे पहले इस सेल्स को डिस्क्राइब किया, इसे डिस्कवर किया, इसे दरियाफ्त किया। तो कहता है कि सेल जो होते हैं ना, और इसके अलावा इनको एक और इसकी जो किताब जो थी, माइक्रोग्राफिया, क्या नाम था उसका किताब का? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया के अंदर डिस्कवरी ऑफ जो सेल जो थी, जो है वो बड़े इजीली, मतलब कि तमाम चीज़ें जो हैं उस चीज़ की एक्सप्लेन की गई हैं। तो उसके बाद एक और जो साइंटिस्ट आया, वो कौन सा था? अपना लॉरेंस ओकन। लॉरेंस ओकन का जो था, उसने कहा कि जो तमाम जानदार जो चीज़ें जो हैं, तमाम जानदार चीज़ें हमेशा लिविंग सेल से ही ओरिजिनेट होती हैं। अगर सेल जिंदा है तो उसमें क्या होगा, वो नए सेल्स बनाएगा। अगर नॉन लिविंग चीजें जो हैं वो कभी भी जिंदा चीजें नहीं बना सकती। जैसा कि आपके पास कोई भी अगर एक सेल मौजूद है, तो एक सेल, फॉर एग्जांपल दो आपके पास वो चीजें हैं, एक को आप कहते हैं यूनिसेलुलर और एक को आप नाम देते हैं मल्टी सेलुलर। चाहे यूनी हो, चाहे मल्टी हो, इन तमाम चीजों के अंदर जो ओरिजिनेशन जो है वो सेल से है। अगर यूनिसेलुलर की अगर हम एग्जांपल दें, तो उसके अंदर आपके पास आ जाता है क्या चीज? बैक्टीरिया। और मल्टी के अंदर आप मिसाल ले लें किस चीज की? एनिमल्स की। तो बैक्टीरिया या एनिमल, दोनों चीजें जो हैं हमेशा लिविंग थिंग्स हैं। तो इनके जो सेल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे? नए सेल्स को ओरिजिनेट होने में मदद देते हैं। तो लॉरेंस वॉकर ने कहा कि लिविंग थिंग्स जो सेल जो होंगे वो हमेशा लिविंग थिंग्स को ही ओरिजिनेट करेंगे, और लिविंग थिंग्स जो होंगी वो हमेशा लिविंग सेल से ही ओरिजिनेट होकर आएंगी। अगर नॉन लिविंग चीजें जो हैं वो लिविंग थिंग्स को ओरिजिनेट नहीं कर सकती। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट जो था, वो था लामार्क। लामार्क की सिंपल सी बात थी, उसने क्या कहा कि लाइफ विद आउट सेल, कि लाइफ जो होती है
वो सेल के बगैर नहीं है। फॉर एग्जांपल के जो सेल्स जो होते हैं, सेल्स लिविंग कंसिडर होते हैं। अगर उस सेल्स के अंदर लाइफ नहीं है, जान नहीं है, तो उसके अंदर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। तो यहाँ तक के जो साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डिस्कवरी की थी, किस चीज की, सेल की। फिर एक साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा कि कोई जो सेल्स आपके पास है मौजूद है, कहता कि उस सेल्स के सेंटर्स के अंदर एक सफेयर शेप क्या है, बॉडी मौजूद है। उस जो उसके जो सेंटर्स के अंदर, सेल्स के सेंटर के अंदर जो सफेयर बॉडी जो मौजूद है, रॉबर्ट ब्राउन ने उसे नाम दिया किस चीज का, न्यूक्लियस का। किस चीज का, न्यूक्लियस का नाम दिया। कि कोई भी जो रबर जो सेल जो होते हैं वो हमेशा कंसिस्ट होते हैं किस चीज के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। तो न्यूक्लियस जो होता है वो तमाम सेल्स का क्या होगा, सेंटर होगा। कहता है इस सेंटर्स के अंदर ही क्या होते हैं, तमाम सेल्स का जो मटेरियल जो होता है वो उनके अंदर मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस का एक सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा अहम किरदार है। इसके अलावा कहता है कि कुछ साइंटिस्ट थे दो मजीद, कौन कौन से, एक था श्वांस और एक कौन सा था, शील्डन्स। तो एक बोटेनिस्ट था और एक क्या था, जोलॉजिस्ट था। कहता कि जो बोटेनिस्ट और जोलॉजिस्ट, इन्होंने कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया सेल्स के हिसाब से, कि जो सेल्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ चीजें पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां तक की जो बात जो थी कि इसमें हमने पढ़ा सिर्फ एक सेल है और उस सेल के सेंटर के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस मौजूद है। तो चिल्ड्रन एंड शिवान ने इसको सेल्स को एक्सप्लेन किया कि कोई भी जो सेल्स मौजूद होता है उसके सेंटर्स के अंदर उसके पास क्या चीज मौजूद होगी, न्यूक्लियस। उसके आउटर जो चीज जो होगी वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, या क्या होगी, सेल वॉल होगी। इसके अलावा इसके अंदर एक और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स मौजूद होता है। उस मटेरियल्स को वो नाम देते हैं किस चीज का, साइटोप्लाज्म का। किस चीज का बेटा, साइटोप्लाज्म का। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तो आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम जो चीजें जो थी वो वक्त के साथ साथ क्या हो गई, डिस्कवर होना शुरू हो गई। शिल्डन एंड शमांस की जो सबसे जो बड़ी जो अचीवमेंट जो थी, उन्होंने सबसे पहले क्या पेश की, एक सेल थ्योरी। तो बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी के जो नकात हैं वो कौन कौन से हैं। तो सेल थ्योरी के तीन नकात हैं। सबसे पहले क्या है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर द यूनि एंड मल्टीसेलुलर, के तमाम जो जानदार जो सेल जो होते हैं वो यूनि भी हो सकते हैं और वो मल्टी भी हो सकते हैं। दोनों ऑप्शन है ना, कि यूनि मतलब के जो बैक्टीरिया जो है अगर वो यूनि है, वो लिविंग है, तो उसमें क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जनरेशन को बढ़ाता जाएगा। जैसा कि एक बैक्टीरिया 20 मिनट में 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है, दिस इज अ लिविंग। उसके अलावा फिर आता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर जो होगा, एक सेल, जैसा कि एक एग और जाइगोट जब आपस में मिलते हैं तो एक सेल, और एक सेल से फिर डिवाइड होके एक इंडिविजुअल्स बनता है, मतलब कि वो लिविंग चीजें हैं। तो इसी तरह इसका जो तो क्या होगा, तो सेकंड पॉइंट जो होगा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो बॉडी के जो सेल जो होते हैं वो हमेशा पहले से मौजूद सेल से ही क्या होते हैं, वजूद में आते हैं या नए सेल से बनते हैं। इसके अलावा कहता है कि सेल इज अ बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है वो किसी भी लाइफ या साख फेल की क्या होती है, एक बुनियादी इकाई होती है। उसी टाइम एक जो थ्योरी जो थी उसका नाम था ए बायोजेनेसिस, कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा होती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो था ये टोटली क्या था, उसके पास है रॉन्ग था। इसको हमने क्या कर दिया था, कैंसल। कि कोई भी जो चीजें जो हैं वो लिविंग थिंग्स जो है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग से पैदा नहीं हो सकती। उसे डिस्क्राइब किया था ओमनी सेलुला और ई सेलुला। जैसा कि उसने कहा कि अगर आपके पास कोई भी एक मीट का टुकड़ा है, मीट जो है आपके पास वो नॉन लिविंग है, लेकिन उसने देखा कि जब उस मीट को रखे हुए कम से कम 2 डेज गुजर गए, तो 2 डेज के बाद उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कीड़े पैदा होना शुरू हो गए। जब कीड़े पैदा हुए तो उसमें क्या था, जो आपके पास जो टुकड़ा जो था वो कौन सा था, आपके पास नॉन लिविंग था, लेकिन उसने ओरिजिनेट किया, बनाया, अराइज किया किस चीज को,
लिविंग थिंग्स को। तो ये भी कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हमेशा जो लिविंग सेल जो थे वो हमेशा जो है वो लिविंग सेल से ही क्या होते हैं, पैदा होते हैं। इसके अलावा जो साइंटिस्ट है लुईस पास्चर जो है उसका बड़ा वर्क है, क्योंकि उसकी जो थ्योरी जो थी उस थ्योरी को हम एक्सप्लेन करते हैं। उसका नाम था पास्चराइजेशन, कि किसी भी चीज को प्रिजर्व कैसे किया जाता है, प्रिजर्वेशन मेथड, कि अगर आपने किसी भी चीज को प्रिजर्व करना है तो उसके अंदर क्या होते हैं, हमेशा लिविंग थिंग्स मौजूद होते हैं। कोई भी आपके पास अगर दूध है, दूध को अगर आप बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद उसे आप फ्रिज में रख देते हैं, तो आप उस दूध को लंबे अरसे तक क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेकंड ये कि अगर आप उस दूध को बगैर बॉयल किए बाहर रख देते हैं तो विद इन 24 आवर्स में क्या होगा कि उसके अंदर माइक्रोबेस मौजूद है, इसकी वजह से जो दूध जो होता है वो आपका खराब हो जाता है। तो लुईस पास्चर ने कहा कि जो सेल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी लिविंग सेल्स ऑलरेडी क्या है, हर जगह के ऊपर मौजूद हैं। तो जो अगस्त वाइजमैन जो था उसने इस तमाम कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस क्या करता है, सेल्स थ्योरीज कौन कौन सी हैं। तो अगस्त वाइजमैन ने इन चीज़ों को थारोली एक्सप्लेन किया था। तो ये तो था हमारा फर्स्ट लेक्चर, द सेल्स क्या है, सेल से मुतल्लिक। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। तो काइंडली से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।